और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, इस सवाल पर नारायण चंदेल ने चुप्पी साध ली। नारायण चंदेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद 3 तारीख को मतगणना होनी है। उसके पहले कई तरीके के रुझान आ रहे हैं, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। जो प्रत्याशी थे वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं क्षेत्र में, तो आकलन का दौर चल रहा है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। नारायण जी, ये बताइए कि क्या माहौल अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मतदान हो गया फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमें जो लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से त्रस्त थी। खासकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक तो विकास ठहर गया था, दूसरा छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से अपराध बढ़ा, जिस तेजी के साथ में गली गली में शराब बिके, जो अपराध के जड़ थे, हर मोर्चे पर यह सरकार असफल और विफल रही। इस सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब थी, भूपेश सरकार की, और लोगों के मन में हताशा और निराशा का भाव था। चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, समाज के हर वर्ग के लोगों में हताशा थी। और इसलिए विकल्प था भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का जनादेश मिला है, आम आदमी का आशीर्वाद मिला है। सीट में अगर कन्वर्ट करें तो जनादेश आपने बोला कि मिल रहा है जी, तो सीट में कन्वर्ट करें कितनी सीटें हो सकती हैं? देखिए, सीट के बारे में मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात जरूर है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए मिलेगा। कांग्रेस भी सोच रही है, वहां के नेता भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस के अंदर तो मुख्यमंत्री को लेकर भी इच्छाएं जाहिर होने लगी हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी में शांति है। तो क्या कांग्रेस ज्यादा मजबूत अपने आप को फील कर रही है, भाजपा अपने आप को कमजोर, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री की चर्चा ही नहीं है? देखिए, ऐसा है, यही अंतर है कांग्रेस और हमारे में। भाजपा केडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस में तो अभी परिणाम नहीं आया है, मुख्यमंत्री के दावेदार प्रस्तुत हो गए हैं, एक नहीं अनेक दावेदार हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान शुरू हो गए हैं। हमारे यहां ये सब परिस्थितियां नहीं हैं। सरकार भाजपा की बनेगी, और जैसे विधायक दल की बैठक होगी, कुछ ही देर में हमारा नेता भी तय हो जाएगा। पार्टी हाईकमान जिसको निर्देश करेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कभी सपने में भी आया कि मुख्यमंत्री बने? सपना देखा या कभी लगा हो मन से, कैसी फील आया हो? क्योंकि जनरली इच्छाएं होती हैं, कभी सपने में भी आ जाता है। देखिए, सपना हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से गरीबी कैसे दूर हो, भूखमरी को कैसे मिटाए, छत्तीसगढ़ कैसे खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के नौजवान को कैसे रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ कैसे भय और भूख से मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण हो। सपना इस बात का देखते हैं। अगर पार्टी आलाकमान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया तो पहला काम क्या होगा? पार्टी का जो आदेश होगा सब लोग स्वीकार करते हैं। नहीं, फिर मुख्यमंत्री तो आप होंगे, फिर काम मैं आपको बताया कि पार्टी जो दायित्व देगी उसको लोग निभाते हैं। हमारे साथ हैं नारायण चंदेल जी, जिनका ये कहना है कि पार्टी जिसको जो दायित्व देगी उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में उनका ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए।